औरत से हुई ज़बरदस्ती और उसके बदले में एक खुदा को मिली सज़ा। देखा कितना इंटरेस्टिंग, कितना अजीब सा ये जुमला है जो मैं कह गया हूँ। जी हाँ, ये जो मैं कह गया हूँ ये अजीब ज़रूर है, लेकिन ये हुआ है। जिस तरीके से ख़वातीन के चक्कर में बहुत सारे बादशाहों ने अपने तख्तो ताराज छोड़ दिए, तख्तों को ताराज कर दिया, उनको छोड़ दिया, उनको एब्डिकेट कर दिया। बहुत सारे राजाओं ने अपनी सल्तनतें या अपनी प्रजा को, अपनी जो पूरी जो ज़मीन थी, पूरा जो मुल्क था, उसको किसी के नाम कर दिया। बहुत कुछ हुआ इन औरतों के चक्कर में। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया ने एक नई स्टोरी निकाली है पत्थर की टैबलेट में से, जिसके अंदर से जो उनका खुदा था, सुमेरियन का, मेसोपोटामियन का जो खुदा था, उसने एक औरत को देखा, उस पे आशिक हुआ और उसके साथ सब कुछ कर डाला। नतीजे में क्या हुआ, आइए मैं आपको बताता हूँ। नईपुर नाम का एक सिटी था तकरीबन 2000 साल पहले, यानी कि आज से 4000 साल पहले, और वो थोड़ा सा डिवाइन सिटी था, यानी कि वो खुदाओं के रहने की जगह थी। वहाँ के लोग ये बिलीव करते थे कि ये जो शहर है, ये जो जगह है, यहाँ पर खुदा वॉक करते हैं, चलते हैं, आते हैं, जाते हैं। ठीक है, तो ये कहानी जो है ये वहाँ से एसोसिएटेड है, यानी उस शहर से एसोसिएटेड है। और इसको यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया ने 19वीं सेंचुरी में, 19वीं सदी में वहाँ पर जो खुदाई के दौरान उनको जो क्ले, जो पत्थर की तख्तियाँ मिली, उन पर ये कहानी लिखी हुई मिली। ये कहानी है मोहब्बत की, पनिश की, यानी कि उसको सज़ा देने की, फिर उसके बाद रीबर्थ की, कि दोबारा से आपने एक बार सज़ा खाई, उसके बाद आप फिर दोबारा अपनी पोजीशन पे रीस्टोर हो गए। इसके अलावा खुदाओं ने किस तरीके से जन्म लिया। तो ये स्टोरीज़ जो हैं, ये पूरी स्टोरी जो है इस चीज़ का अहाता करती है। ये एग्जैक्टली 1890 के अंदर जो है यूनिवर्सिटी ने इसकी जो पत्थर की क्लेज थी वो ढूंढी और उनको ट्रांसलेट किया। अच्छा, अब एक चीज़ मैं बता दूं, ट्रांसलेशन के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब कोई ऐसा ऑथेंटिक पैमाना हमारे पास नहीं है जिससे ये पता चल सके कि ये ट्रांसलेशन एक्चुअल में वही है जो लिखा गया है। ठीक है, तो इसलिए हमें जो लिखा है उसी पे ही थोड़ा सा बिलीव करना पड़ेगा, अलग भी हो सकता है कुछ। तो ये कहानी, ये स्टोरी, ये मिथ शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत और यंग किस्म की लेडी। खूबसूरत थी तभी तो स्कैंडल बना। उसका नाम था नीन लील। नीन लील जो है वो एक खूबसूरत सी, उसको यानी लोगों ने उसको खुदा भी लिखा हुआ है, लड़की नहीं है वो, उसको खुदा लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि गॉडेस, देवी लिखा हुआ है। तो वो एक वहाँ पर एक दरिया था, वो भी कोई डिवाइन दरिया था, यानी कि उस दौर के खुदाओं का पसंदीदा जगह या उनके हाथों का निकला हुआ दरिया था, और वो उन्हीं के लिए ही था, खुदाओं के लिए। वहाँ पर वो पानी भरने के लिए जाती है। उसकी माँ दो उसको रोकती है कि भाई तू उस दरिया के ऊपर ना जा, लेकिन फिर भी वो लड़की उस जगह पर जाती है जो नील लील है। नीन लील इसका देवी का नाम है, नीन लील। वो वहाँ पर जाती है और वहाँ से पानी भरती है। वहाँ पर उसको एक देवता जिसका नाम होता है इनलील, इनलील की पूरी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप आराम से उसको देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें, कहानी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इनलील जो होता है वो उसको देख लेता है, देखता है उसकी ब्यूटी से वो उसके ऊपर आशिक हो जाता है, और वो फिर उसके पीछे लगता है, और पीछे लगने के बाद वो सब कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अपनी बरादरी और ज़ात से निकाल दिए जाते हैं और कत्ल भी हो जाते हैं, और बादशाहतें भी लुट जाती हैं, सल्तनतें भी लुट जाती हैं। तो नीन लील के साथ इनलील ने उसको पकड़ा, उसके साथ एक पूरा जो है एक प्यार का संबंध बना लिया। तो ये बात जब तमाम खुदाओं को, जो बाकी खुदा थे, उनको पता चली, तो उन्होंने एक डिवाइन काउंसिल, एक मीटिंग बुलाई, एक इजलास बुलाया। उस इजलास के अंदर जो है इनलील को सज़ा दी कि भाई तूने ये जो हरकत की है ये खुदाओं के करने वाली हरकत नहीं है, तुझे पहले निकाह शादी करनी चाहिए थी, फिर ये तू सारे काम करता तो चीज़ ठीक थी, लेकिन तूने ये हरकत इस तरीके से नहीं की। ठीक है, एक कॉस्मिक ऑर्डर, यानी कि जिस तरह हम कायनात को चला रहे हैं, हम खुदाई कायनात को चलाने वाले हैं, और खुदाई हम अगर उस कायनात के असूलों के ख़िलाफ़ चल पड़ेंगे तो कायनात तो टूट फूट का शिकार हो जाएगी। तो इसलिए सज़ा के तौर पर तू अंडरवर्ल्ड चला जा, यानी कि ज़मीन के नीचे, या कोई एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर सज़ा के लिए किसी को भेजा जा सके, तो तू वहाँ पर चला जा। तो वो यही होता है, इनलील जो है वो एक्सेप्ट करता है उस सज़ा को,
और अंडरवर्ल्ड चला जाता है। अच्छा, जो निनलील होती है उसके साथ जो होना होता है वो तो हो जाता है, लेकिन वो भी इनलील के प्यार के अंदर जो है गिरफ्तार हो जाती है। स्टार्ट में थोड़ी रेसिस्टेंस करते हैं, मे भी ये हुआ कि स्टार्ट में थोड़ी रेसिस्टेंस हुई, लेकिन फिर नील ने देखा इनलील को, इनलील उसको भी पसंद आ गया, और देन फिर एक म्यूचुअल जो है एक दोनों की रजामंदी के साथ ये सारा कुछ हो गया। तो नील जो होती है वो इनलील के साथ अंडरवर्ल्ड में चली जाती है। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ी सी स्टोरी ये लिखी हुई है कि जो अंडरवर्ल्ड में जाते हुए उसके 4, 5, 6 दरवाजे होते हैं। हर दरवाजे के ऊपर थोड़ा थोड़ा जो इनलील है वो कुछ ना कुछ अपना जो है जिम्मेदारियां निभाता है। पहले दरवाजे पे जैसे वो गेट कीपर बन के कुछ टाइम गुजारता है, फिर दूसरे दरवाजे पे जाता है, वहाँ पर वो एक फेरी मैन को, हो सकता है कि कोई दूसरा दरवाज़ा कोई दरिया टाइप का हो, कोई झील टाइप का हो जिसके ऊपर से वो लोगों को गुजारता है, तो दूसरा जो है वो फेरीमैन के तौर पर गुजारता है कुछ अर्सा, और लास्ट में जो है उसकी जो जिम्मेदारी आती है वो आती है वॉचमैन की। तो वो उसी अंडरवर्ल्ड में जाते हुए कुछ इस तरीके से जो है वॉचमैन के, गेट कीपर के, फेरीमैन के कुछ जो है ना वो जिम्मेदारियाँ निभाता हुआ जाता है, क्योंकि उसकी सज़ा होती है। मतलब कहाँ खुदा गॉड है, गॉड ऑफ विंड है, गॉड ऑफ वाटर है, इसकी पूरी डिटेल मौजूद है वीडियो में, इसमें मेरे चैनल के ऊपर, और कहाँ वो एक वॉचमैन, एक गेट कीपर, एक फेरीमैन, कश्ती चलाने वाला जो है वो बन जाता है। लेकिन इस सारे उस सज़ा के अंदर जो निनलील है वो उसके साथ रहती है। अब दोनों की शादी हो चुकी होती है, शादी होंगी तो उनके बच्चे भी होंगे। तो जी हाँ, इन दोनों देवी देवताओं के 3 बच्चे होते हैं, 3 लड़के होते हैं। सबसे पहला लड़का होता है नन्ना, मून का गॉड, जो चांद है उसका गॉड। फिर आता है निनुरता, गॉड ऑफ वार एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी का इसका जो है वो खुदा होता है, और वॉर का भी ये खुदा होता है। ये निनलील और इनलील के बच्चे होते हैं जो अंडरवर्ल्ड में पैदा होते हैं। जब इनलील सज़ा के तौर पर अंडरवर्ल्ड में देवताओं की तरफ से भेजा जाता है, और निनलील भी उसके साथ चली जाती है क्योंकि वो भी उसके प्यार में गिरफ्तार हो चुकी होती है। फिर तीसरा इनका जो बच्चा होता है वो होता है इनबिलुलु। ये इरिगेशन का, दरियाओं का, समुद्रों का, पानी का, नहरों का जो है ना ये खुदा होता है। दरियाओं समुद्रों का तो नहीं खैर, लेकिन जो नहरें हैं, इरिगेशन का मेनली इसको कहा गया कि ये इरिगेशन का खुदा होता है। ठीक है, तो ये इन दोनों की यूनियन से, निनलील और इनलील की यूनियन से ये 3 खुदा और पैदा होते हैं। फिर सारे कुछ करने के बाद जो एक सज़ा उसकी ख़त्म होती है, जो बाकी देवता वो भी देखते हैं कि इनलील ने बड़े अच्छे से सज़ा काटी है, वो एक वॉचमैन भी बन गया, फेरीमैन भी बन गया, एक जो है यानी उसने सबसे कम से कम ज़ात वाला काम भी कर लिया, सिक्योरिटी गार्ड, यानी हर चीज़ वो बन गया। तो वो फिर उसको, उसकी सज़ा को ख़त्म करके उसको वापस ऊपर बुला लेते हैं, यानी कि खुदाओं की काउंसिल में, और उसको वापस बहाल कर दिया जाता है। उसकी जो है दोबारा से वो खुदा के तौर पर आ जाता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो इनलील है वो पानी का दरिया, जो पानी का बेसिकली वो गॉड कहलाता है। फिर अगर मैं सिमिलर स्टोरीज़ के बारे में बात करूं तो ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर पर्सीफोन और हेडिस, इन 2 की भी स्टोरी इसी तरह मिलती है। पर्सीफोन हेडिस के पीछे जाता है और फिर उसको सज़ा मिलती है, और वो जो है अंडरवर्ल्ड के अंदर उसको भेज दिए जाते हैं। फिर अगर मैं इसके अंदर इजिप्शियन मैथोलॉजी के अंदर चला जाऊँ, मैं मिस्र में चला जाऊँ, ग्रीक का आपको पता है रोमन्स थे, रोमन्स ने बहुत लंबा अरसा जो है हुकूमत की। लास्ट में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद जो है इनको हज़रत उमर के दौर में आई गेस शिकस्त हुई थी, तो फिर इनका एम्पायर टूटना शुरू हुआ और वो ख़त्म हो गया था, और इसके ऊपर मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। फिर है आइसिस एंड ओसाइरस एंड आइसिस। ये जो इजिप्शियन मैथोलॉजी है, जो मिस्री थे, जो इजिप्ट के खुदा थे, उनकी जो है मैथोलॉजी है, उसके अंदर आइसिस और ओसाइरस का भी कुछ इसी तरीके से जो है वो कुछ हुआ था कि ओसाइरस को जो है वो निनलील की तरह और इनलील की तरह अंडरवर्ल्ड में सज़ा के तौर पर भेजा गया था। तो ये भी स्टोरी कुछ यानी कि मिथ इस तरह की मिलती हैं। मैं और देखूंगा, डाटा मिला तो मैं इसके ऊपर भी आपको पूरी एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगा। फिर वो जो एक खुदा दूसरे पे आशिक हुआ, देवी पे आशिक हुआ, इसकी एक ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर अगर हम दोबारा, सॉरी ग्रीक, रोमन्स नहीं है, यूनानी है, सॉरी यूनानी है, यूनानी। तो यूनानी जो मिथोलॉजी है, यूनानी जो कहानियाँ हैं, उसके अंदर ज़्यूस और हीरा, ये 2 देवता हैं, गॉड और गॉडेस हैं। इनके अंदर भी वो पनिशमेंट और इस टाइप का जो है एक यानी कि कोई एक जो है इस तरह की कहानी मिलती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो
टैबलेट्स के ऊपर लिखी हुई कहानी है, ये और सिविलाइजेशन के अंदर भी मिलती है। अब हुआ क्या होगा, अगेन हमारा जो है वो क्वेश्चन यही होता है कि एक्चुअल में हुआ क्या होगा, कि कहीं पर ये कहानी घटी होगी, ये घटना घटी होगी, ये कहानी बनी होगी, एक्चुअल खुदा नहीं होगा। हो सकता है कोई एलियन हो, वो आया हो ज़मीन के ऊपर, उसने देखा हो ज़मीनी किसी लड़की को, ठीक है, क्योंकि वैसे भी जो सुमेरियन के गॉड्स हैं उनको अनुनाकिज़ी कहा जाता है। उसने किसी ज़मीनी लड़की को देखा हो और वो एलियन भी इंसान जैसा ही हो, यानी वो किसी और टाइप की मखलूक ना हो या इंसान से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। उसने उस लड़की को पसंद कर लिया हो, उस लड़की ने भी उसको पसंद कर लिया हो। अब उन दोनों की शादी हो गई, वो ज़मीन पर ही या किसी और सियारे के ऊपर उस लड़की को ले गया हो, ठीक है, और वहाँ पर उनके और बच्चे हो गए। फिर वो वापस आ गया हो, उसने लड़की को ज़मीन पर छोड़ दिया हो खुद, और वो कहीं दोबारा वापस अपने सियारे पे चला गया हो। तो ये जो स्टोरी है ये कुछ लोगों ने देखी और वो फिर एक मिथ, क्योंकि बहुत सारी कैची मिथ होती हैं, आप भी देखें इतनी टाइम से इसको सुन रहे हैं, तीसरे चौथे पार्ट के अंदर जाकर भी आप इसको सुन रहे हैं पूरे को। तो इन मिथ के अंदर है क्या कि वो जो है अपना ये स्टोरी जब ये हुई तो लोगों ने देखा, उनको इंटरेस्टिंग लगी, तो उन्होंने इसको अपने अपने खुदाओं से रिलेट कर दिया। फिर आपको पता है बहुत सारे स्कॉलर्स भी इसके अंदर घुस जाते हैं, दानिश्वर भी आ जाते हैं। तो कोई इसको कॉस्मिक बैलेंस कह रहा है कि सज़ा और जज़ा का, यानी कि इनाम देने का और सज़ा देने का जो कानून है उसकी डिपिक्शन की गई, उसको दिखाया गया। फिर मॉरली दिखाया गया है कि जी देवता हैं, खुदा हैं, वो कितने अच्छे होते हैं, कितने तरीके के होते हैं कि अगर उनके ख़िलाफ़ भी कोई चीज़ हो जाए तो उसको जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। तो बहरहाल स्टोरी ये है। और इसका जो अगर मैं कंक्लूड इसको मैं करूँगा फाइनली, तो मैं वो यही कहूँगा कि जी इनलेल देवता को एक इनलेल नाम की देवी पसंद आ गई, वो उसके पीछे गया, उन दोनों ने कुछ किया, उसके बाद देवताओं ने उनको सज़ा के तौर पर अंडरवर्ल्ड में भेज दिया। वहाँ उनकी शादी हुई, या शादी करके वहाँ चले गए, वहाँ पर उन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया जो कि और खुदा बने, और उन खुदाओं ने भी बहुत सारे महत्वपूर्ण अच्छे रोल अदा किए इस पूरी उसके अंदर क्या कहते हैं सुमेरियन मैथोलॉजी के अंदर। तो ये थी टोटल। और इसके अगर मैं आपको रेफरेंसेस की बात करूं तो क्रैमर है, क्रैमर के बारे में मैंने पढ़ा है, क्रैमर एक अच्छा सिमेरोलॉजिस्ट है। फिर उसके बाद है जैकबसन, ठीक है, जैकबसन भी जो है ये भी 1976 में येल यूनिवर्सिटी प्रेस के अंदर से इसने इसकी एक बुक छापी थी, द हिस्ट्री ऑफ मेसोपोटामियन रिलीजन के ऊपर। फिर एक ब्लैक है, जेरेमी है, और इनकी भी एक बुक है गॉड्स, डिमन एंड सिंबल ऑफ एंशिएंट मेसोपोटामिया, ठीक है, ये भी 1992 में टेक्सास प्रेस के अंदर छपी थी। तो ये इस तरीके से आपको जो है ना इसके रेफरेंसेस मिल जाएंगे। तो ये है सारी चीज़ें। अब ये स्टोरी थोड़ी सी लंबी और इस तरीके से मैंने करके सुनाई इंटरेस्टिंग करके, तो इसमें और थोड़ा से पार्ट्स के अंदर भी पार्ट में आना ये है कि आप थोड़ी सुने और आपको सारी चीज़ें जो ना एक बार में समझ आ जाए। अच्छा, अब इसके अंदर जो चीज़ है, कहानी है, वो कहानी ये है कि मैं इसी टाइप की वीडियोस जो हैं तकरीबन 60 वीडियो पे मुश्तमिल एक पूरी सीरीज़ बना चुका हूँ। जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे मैं इंशाल्लाह उसको मैं अपलोड कर दूँगा, और वो अपलोड होते ही आपको जब आप उसको देखेंगे पुराने सारे जितने भी खुदा, देवी देवता, जो भी लोग थे, उन सब के बारे में आपको बहुत डिटेल नॉलेज मिल जाएगी। एक किस्म की वो सीरीज़ नहीं है, टाइम मशीन है। और उस टाइम मशीन में जब आप बैठ जाएंगे तो आप पुरानी जितनी भी, अच्छा टाइम मशीन फॉरवर्ड नहीं चल रही, ये फ्यूचर में नहीं जा रही, ये माजी में जा रही है, तो माजी की सारी चीज़ें आपको जो हैं वो इसके अंदर से मिल जाएंगी। तो ये थी आज की स्टोरी, थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन कट पीस में आपको दी गई है ताकि आप सुकून से बैठकर इसको सुने और थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट भी लूज़ ना हो और आप जुड़े भी रहें। तो मासलामा, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।